सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स प्लेटफॉर्म। दिस इज किशन जायसवाल। पिछले 2 साल से मैं IIT JEE के बच्चों की जो प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों की मेंटरिंग भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ सौरभ सर की एक जो रैंकर्स क्लास 9-10 का चैनल है उस पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो पिछले कई सालों से हम लोग बच्चों के साथ कनेक्ट रह के उनकी प्रिपरेशन में बहुत उनकी हेल्प करते हैं। सौरभ सर का ये जो है वो सोच है कि बच्चों से कनेक्ट करके उनको आगे बढ़ाया जाए। तो आज ये बेसिकली ये वीडियो होने वाली है, आपको क्या अब चूज करना है। क्योंकि यार देखो, अब जो कोविड के पहले का हालात था और कोविड के बाद का हालात है अब लगभग सेम हो रहा है। कोविड के बीच में जो था वो सारी चीजें एकदम एकाएक जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। बच्चे ऑनलाइन पढ़ना शुरू किए थे। जो सितंबर का एग्जाम था वो भी ऑनलाइन दिए थे। जनवरी का एग्जाम जो था वो भी ऑनलाइन दिए थे। ठीक है, फेब में जो हुआ, अब आगे भी जो भी चीजें आ रही हैं वो ऑनलाइन पढ़कर दे रहे हैं। लेकिन अब नया सेशन आने वाला है। जो बच्चे क्लास 11th में आने वाले हैं, 12th में आने वाले हैं, या फिर नए बच्चे जो JEE या नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, या फिर उनके बियॉन्ड जो बच्चे क्लास 9th में आने वाले हैं, 10th में आने वाले हैं, वो सभी बच्चों के मन में एक सवाल है कि भैया अब मुझे क्या ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए। तो आई होप अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो ये सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर होगा। अगर आपके पेरेंट्स को आप समझाना चाहते हैं कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, ये सारी चीजें हम लोग चूज कर सकते हैं, इस तरीके से पढ़ सकते हैं, वी हैव एवरीथिंग, तो आप उन्हें भी दिखा सकते हैं, उन्हें भी चीजें समझ में आएंगी। पिछले कई दिनों से मैं बहुत सारे बच्चों से बात किया हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स से भी बात किया हूँ। उनके जो भी कंसर्न थे अबाउट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, उसको मैं कोशिश किया हूँ कि बहुत सारे लोगों को दूर करूँ। तो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे रैंकर्स के चैनल पर चलती है सौरभ सर के द्वारा। उसमें बहुत सारे ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको सही गाइडेंस देते हैं, सही पाथ दिखाते हैं कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। हर एक चीज देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको कोई एक बंदा हो, कोई भैया हो, कोई चीजें बताते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं। तो इन सब के बियॉन्ड आज मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि अब जो ये फेज आने वाला है, अब तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, वी आर नॉर्मल। अब धीरे धीरे कोविड की स्थिति काफी कम हो गई है, ऑफलाइन कोचिंग्स खुल चुकी हैं, ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ रही है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो अब काफी ज्यादा हाई हो चुका है। अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, अलग सर का फिजिक्स वाला हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े बायजूस हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स है, रैंकर्स JEE, ये तो आप जानते ही है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जो कि आजकल के मार्केट में है। और अब बच्चों को चूज करना बहुत मुश्किल है कि कहां पे वो पढ़ें। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि वो अपने एरिया में ऑफलाइन कोचिंग पढ़े। तो उनके पेरेंट्स भी इस चीज के लिए परेशान है कि बच्चा मेरा पढ़े तो पढ़े कहां। तो मैं एक चीज में इतने दिनों से देख के ये समझा कि अब देखिए बहुत ज्यादातर बच्चे जो है वो ऑनलाइन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। और जब जो ये कंपटीशन है अब पहले से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, देखिए इसको समझते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता था, जब हमारा सेशन स्टार्ट होता था, सपोज करिए जब बहुत आज के कुछ कई साल पहले जब पेपर अप्रैल मई में होता था, बच्चा जुलाई से पढ़ना शुरू करता था और अप्रैल तक जाके पढ़ता था और मार्च तक कंप्लीट करता था कोर्स। उसके बाद 1 महीने रिवीजन वगैरह करके दे देता था। लेकिन आज चीजें बदल चुकी हैं, 3-3 4-4 बार पेपर हो रहे हैं, 2 बार पेपर हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे प्रिपरेशन भी उसी तरीके से कर रहे हैं। अब ऑनलाइन में क्या है, यू हैव एवरीथिंग। अगर आपको कोई कंटेंट नहीं समझ में आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर पढ़ा, मैं दोनों चीजों के बारे में बात करूंगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग में आप गए और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया गया, एक दिन आपने क्लास की, दूसरे दिन आपकी मिस हो गई, या फिर मान लीजिए आपने 3 दिन क्लास की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। अगर आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं समझ में आया है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा, किताबें छाननी पड़ेंगी, खुद से चीजें समझनी पड़ेगी। कुछ हो सकता है बहुत हद से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आप जाएंगे टीचर से डाउट पूछ लेंगे कि सर इस चीज को मुझे समझा दीजिए। क्या ऐसा पॉसिबल है ऑफलाइन में कि आपको टीचर फिर से उस चैप्टर को पढ़ाए? क्या ये चीज पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और यही बात ऑनलाइन की सबसे अच्छी मुझे लगती है कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसको 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 40 बार पढ़िए, आपको कैसे नहीं समझ में आएगी। तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट मुझे लगती है ऑनलाइन की।
अब मैं बात करता हूं दूसरी बेनिफिट की। ऑफलाइन कोचिंग में यू हैव लिमिटेड टीचर्स। सपोज यू ज्वाइंड वन कोचिंग, एक बड़ी कोचिंग, नामी गामी कोचिंग को आपने ज्वाइन कर लिया। उस कोचिंग में 300-400 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, आप भी पीछे कहीं बैठे हुए पढ़ रहे हैं। सपोज आपको टीचर नहीं पसंद आ रहा है, उसकी टीचिंग स्किल्स नहीं पसंद आ रही है, तो क्या आपके अंदर इतनी गट्स है या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस टीचर को चेंज करवा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। चाहे वो कितना बढ़िया हो, चाहे वो कितना बेकार हो, आप नहीं करवा सकते हैं जब तक वो पूरी क्लास ना कहे कि या ये टीचर अच्छा नहीं है, इसको बदल दीजिए। बट इन ऑनलाइन वी हैव लॉट्स ऑफ टीचर्स। हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हम चूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास 10 ऑप्शन है, मैं ट्राई करूंगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, मुझे ये नहीं पसंद आ रहा है, मैंने चूज कर लिया एक टीचर को और उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। हो सकता है मुझे उनके कुछ चैप्टर्स ना समझ में आए तो मैं वो चैप्टर्स में किसी और टीचर से पढ़ लूंगा। तो ये चीजें मुझे ऑनलाइन की बहुत अच्छी लगी। अब बच्चों के मन में सवाल आता है, भैया बहुत फायदे तो हैं, हमें टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, बट दिक्कत भी तो बहुत ज्यादा है, हम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। अब आइए इस पर बात करते हैं कि जो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो हम भटक जाते हैं, इसको कैसे सही किया जाए। देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, आपको कोई ना कोई गाइड करने वाला या कोई ना कोई मॉनिटर करने वाला जब होता है, आप जब भी प्रिपरेशन करते हो, आप एक शेड्यूल बनाते हो, आप एक टाइम टेबल बनाते हो कि इतने दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, इतने दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आपने किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी अच्छे जगह पे कोर्स ले रखा है, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें आपके पास पहले से ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर लाइव क्लासेस नहीं भी लेते हैं तो जिस टीचर को आपने चूज किया होगा उसकी कई सारी क्लासेस जो है पहले से अवेलेबल होंगी, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। अब उसको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से करना है, अब ये आप पे डिपेंड होता है। आपको ये चीजें करनी होंगी। अगर आप ऑनलाइन माध्यम चूज करना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको चलना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए। यही सबसे बड़ी इसकी, मैं कह सकता हूं सबसे बड़ा हर्डल है इसका, ऑनलाइन का। क्योंकि यार देखो, यहां पे यू हैव बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सपोज तुमने अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म चूज कर लिया, अब तुम यूट्यूब पे घूम रहे हो, दिन रात यूट्यूब पे अगर तुम घूमोगे तो तुम्हें वेदांतु भी दिखेगा, तुम्हें फिजिक्स वाला भी दिखेंगे, तुम्हें बायजूस भी दिखेगा, तुम्हें रैंकर्स जी दिखेगा, तुम्हें अलग अलग ई सरल वगैरह बहुत, और सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छे हैं। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं, सब अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, इस प्लेटफॉर्म पे जाओ, बट आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। जैसे जब भी आप ऑफलाइन कोचिंग को पकड़ते हो, तो सपोज मैं बनारस की बात करता हूं, यहां पे भी अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, तो क्या बच्चा एक कोचिंग जीआरएस कोचिंग मान लेते हैं, मैं जीआरएस कोचिंग में गया, तो उसके बाद क्या शाम को कैटजी में जाता है, सुबह फिटजी में जाता है, फिर दोपहर में जीआरएस में जाता है? नहीं। अगर उसने जीआरएस ज्वाइन किया है तो वो जीआरएस में ही पढ़ेगा, जीआरएस से आएगा, शाम को डीपीपी लगाएगा, हॉस्टल में रहेगा, खाएगा पिएगा और सो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप कभी भी ऑनलाइन कहीं भी पढ़ते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़िए। लेकिन मेरे दोस्त, मेरी बात एक याद रखना कि आपको सिर्फ एक जगह टिके रहना है पूरे प्रिपरेशन के दौरान। अगर आप बीच में भटके, मेरी बात याद रखना, जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं वो अच्छे एडुकेटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ एक जगह टिके रहना। अगर आपने फिजिक्स वाला का प्लेटफॉर्म चूज किया है तो आप सिर्फ वहीं पर रहिए, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट मत करिए, ठीक है। ये तो हो गई बात कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करके उसको चलाएंगे कैसे, ठीक है। अब पूरे साल भर की एक स्ट्रेटजी तो आपके पास होनी चाहिए। हाँ, फॉलो करते समय हर एक समय छोटा छोटा गोल बनाएंगे, उसको अचीव करेंगे, बट आपके पास एक विजन होना चाहिए पूरे साल भर का कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कैसे करना है, कब किसको कंप्लीट करना है, ताकि एक आपके पास रफ आइडिया हो। अगर इन सब चीजों के लिए अगर आपको दिक्कत आती है तो आप पर्सनल मेंटरशिप किसी को हायर कर सकते हैं। हायरिंग मतलब कि किसी का ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको चीजें बता सके, चीजें समझा सके कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये बात हो गई मेंटरशिप की। आई होप यहां तक सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि ऑनलाइन चूज करना चाहिए कि ऑफलाइन चूज करना चाहिए। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना चाहिए,
देखो, जैसे जैसे आपका जमाना बदलेगा आपको भी बदलना पड़ेगा। वही अगर आप पुरानी चीजों को यूज करना शुरू करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को चेंज कर रहा है। जैसे जैसे पहले लोग नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाते थे, आज लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी ये चीजें पसंद आ रही है और टीचर्स को भी काफी हेल्पफुल है। तो जो लोग अभी भी बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उनसे बच्चों को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। तो जैसे जैसे चीजें चेंज होंगी, अगर आपको भी चेंज होना ही होगा। इस चीज को समझिए, इस चीज को पेरेंट्स समझे कि अपने बच्चों पर इस चीज का मत दबाव बनाइए कि बच्चा ऑफलाइन ही पढ़े, किसी कोचिंग में जाए, हॉस्टल ले। आपके 1 लाख का कोचिंग, 1 लाख का हॉस्टल, घर से दूर, पेरेंट्स से दूर, प्रेशर, बच्चा 30 दिन में रोए कि पापा मुझे घर आना है, ये करना है, वो करना है। ये सारी चीजें उस बच्चे को फेस करनी पड़ती है। बच्चों को आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाइए, जो भी आपको पसंद है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाइए जहां पे चीजें अच्छी अवेलेबल हो, अच्छे एडुकेटर हो। बच्चों को गलत चीजों से दूर रखने की कोशिश करिए, बच्चों को डाइवर्ट होने से बचाइए, उनको एक सही प्लेटफॉर्म दीजिए, एक कमरा दीजिए, उनकी टाइमिंग फिक्स करिए, उनके मोबाइल चलाने का टाइमिंग फिक्स करिए। उन्हें अगर लैपटॉप की जरूरत है, टैब की जरूरत है, तो उन्हें टैब या लैपटॉप दीजिए। उन्हें अच्छे से खाना पीना खिलाइए और उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें अपना काम करने दीजिए और आप उनको सपोर्ट करिए। अगर वो बच्चा मेहनती होगा, अगर वो बच्चा ईमानदार होगा, तो वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़कर भी चीजें कर सकता है। अब ये पॉसिबल है। ठीक है सर, आई होप ये बच्चे को भी क्लियर होगा, ये पेरेंट्स को भी क्लियर होगा और उम्मीद करता हूं सभी लोगों को क्लियर होगा। जो मेरा उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से बताने का, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये चीजें पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपने कमेंट जरूर करिएगा और इस वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। और जिन लोगों को मेंटरशिप ज्वाइन करनी है वो सौरभ सर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या उनके लिए कर सकते हैं। सौरभ सर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।